तो आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो श्रीलंका पर एक नजर डालते हैं। श्रीलंका एक संक्षिप्त परिचय। भारत का ये पड़ोसी द्वीप अपनी खूबसूरती, इतिहास और ख़ास संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है। इन नोट्स के जरिए हम कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की कहानी के कुछ अहम पहलुओं को समझें। हाँ, और ये नोट्स सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं देते, बल्कि इस द्वीप की जो जटिलता है ना, उसकी तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास और आज को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कड़ी है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वही इसे खास बना देती है। बिल्कुल, नोट्स की शुरुआत भूगोल से ही होती है। भारत के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में बसा ये द्वीप। राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे है, लेकिन आर्थिक केंद्र कोलंबो। और हाँ, जाहिर है चाय के बागान, नारियल के पेड़, खूबसूरत समुद्री तट, ये सब इसकी पहचान है। सही कहा। इतिहास पर आए तो नोट्स में रामायण काल के संबंधों का जिक्र मिलता है, लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के बेटे-बेटी बौद्ध धर्म लेकर यहाँ पहुंचे। इन नोट से ये भी साफ होता है कि कैसे सदियों तक विदेशी शासन रहा। पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश। इसने यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था पर काफी गहरी छाप छोड़ी, जिसके बाद 1948 में इसे आज़ादी मिली। हाँ, 1948, और इसी इतिहास का असर शायद यहाँ की संस्कृति पर भी दिखता है। नोट्स बताते हैं कि करीब 70% लोग बौद्ध हैं, पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय भी हैं। मतलब काफी विविधता है। सिंहली और तमिल प्रमुख भाषाएं हैं। बिल्कुल, और ये जो सांस्कृतिक विविधता है, ये ऐतिहासिक तौर पर देखें तो प्रवासन और अलग-अलग प्रभावों का ही नतीजा है। पारंपरिक नृत्य है, कला है, ये सब श्रीलंका की पहचान तो है ही, लेकिन यही विविधता आगे चलकर कुछ चुनौतियों का आधार भी बनी। इसका जिक्र नोट्स में आगे है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करें तो नोट्स में चाय, रबर, नारियल का जिक्र है और पर्यटन का भी। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये अर्थव्यवस्था, खासकर ये चाय और रबर जैसी चीजें, काफी हद तक औपनिवेशिक काल की देन है। मतलब उस वक्त से ये निर्यात आधारित मॉडल चला आ रहा है, और शायद इसी की कमजोरियां हमें 2022 के गंभीर आर्थिक संकट में भी दिखी, जब देश भारी कर्ज से जूझ रहा था, ईंधन की कमी थी, महंगाई बेतहाशा थी। जैसा कि नोट्स साफ तौर पर बताते हैं, पर्यटन पर जो निर्भरता है उसने भी इसे बाहरी झटकों के प्रति काफी संवेदनशील बनाया है। भारत से संबंधों पर भी नोट्स में काफी कुछ लिखा है। सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जुड़ाव तो हैं ही। हाँ, बिल्कुल। और नोट्स राम सेतु का जिक्र करते हैं, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में वो जो चट्टानों और बालू की श्रृंखला है ना, वो सिर्फ एक भौगोलिक कड़ी नहीं, बल्कि पौराणिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। इसके अलावा श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल समुदाय का जो रिश्ता है, वो भी इन संबंधों का एक अहम और हाँ, कभी-कभी संवेदनशील पहलू रहा है। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, नोट्स सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताते। जातीय संघर्ष का भी जिक्र है, खासकर सिंगली और तमिल समुदायों के बीच। और LTTA का जिक्र भी है। हाँ, LTTA, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। नोट्स बताते हैं कि इनके साथ एक बहुत लंबा और विनाशकारी गृहयुद्ध चला, जो 2009 में जाकर खत्म हुआ। ये संघर्ष श्रीलंका के आधुनिक इतिहास का एक बहुत दुखद अध्याय है, और इसकी जड़ें ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक कई कारकों में हैं। ये नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि इस खूबसूरत द्वीप ने अंदरूनी तौर पे काफी उथल-पुथल झेली है। और जो हाल की आर्थिक अस्थिरता है और बढ़ता विदेशी कर्ज, ये भी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र नोट्स में किया गया है। निश्चित रूप से ये जो हालिया संकट है, ये दिखाता है कि देश अब भी आर्थिक स्थिरता और एक टिकाऊ विकास के रास्ते तलाश रहा है। इन सब मुश्किलों के बावजूद नोट्स श्रीलंका के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती भी बताते हैं। जैसे सिगिरिया का वो विशाल चट्टानी किला है, जो प्राचीन शहरी नियोजन का एक कमाल है, या कैंडी का पवित्र दांत मंदिर, जो बौद्धों के लिए बहुत अहम है, और गौल का किला, वो औपनिवेशिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ये जगहें दुनिया भर से लोगों को खींचती हैं। तो कुल मिलाकर इन नोट्स से जो तस्वीर उभरती है, वो एक ऐसे देश की है जिसमें विरोधाभास है। एक तरफ गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, तो दूसरी तरफ आधुनिक चुनौतियां भी हैं, आर्थिक संघर्ष है, जातीय तनाव के निशान भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है कि श्रीलंका की कहानी काफी जटिल है, बहुआयामी है। इसकी जो लोकेशन है, इतिहास की परतें, सांस्कृतिक विविधता और जो मौजूदा आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं,
ये सब मिलकर इसे समझने लायक बनाते हैं, खासकर अगर हम दक्षिण एशिया को समझना चाहते हैं। तो ये नोट्स हमें किस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं आखिर में? एक बड़ा सवाल यही उभरता है कि श्रीलंका अपनी इतनी समृद्ध विरासत और इन गंभीर चुनौतियों के बीच कैसे संतुलन बनाएगा? भविष्य में इसका रास्ता क्या होगा? ये नोट्स हमें इसी सोच में छोड़ जाते हैं कि ये द्वीप देश आगे कैसे बढ़ेगा।